नहीं तो नबी तो शाही कोई नहीं, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो। रुको जरा, सब्र करो। भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। इसके इन दो क्लिप से साबित हो गया कि ये नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है। इसने खुद कहा है कि मुझ पर झूठ बोलते हैं कि कल ये कहेगा कि अल्लाह के जैसा है कोई नहीं, नबी तो शय कोई नहीं। और इसने वाज़े कर दिया कि हाँ, इसने ये कहा कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शय कोई नहीं। इसने अपने अल्फाज से साबित कर दिया कि ये गुस्ताख है, और इस पर 295C लगनी है और लगनी चाहिए। इसके खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, और या मकबूल जान आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप बड़े सहाफ़ी हैं, लेकिन यहाँ आप हक़ के साथ नहीं खड़े हुए, आप एक गद्दार के साथ खड़े हैं। आप कान खोल कर सुन लें, आपका लोग एहतराम करते हैं, लेकिन जब गद्दारों के साथ आप खड़े होंगे तो आपका हशर, आपकी कब्र गद्दारों के साथ होगी। ये वो गद्दार है जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसने गद्दारी की है। आपने मुकदमा पढ़ा है, आपने कैसी पोस्ट की है कि जनाब ये मौलाना जो बादशाह खोल के बातें कर रहे हैं, कल इन पर भी ये जो ये 290C लगेगी, लगनी चाहिए। ऐसा हर शख्स जिसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, उस पर ये कानून लागू होना चाहिए। बहाना क्या बनाते हैं? इस्टेब्लिशमेंट। भाई कहाँ, 4 दिन आप इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दे के फिर नबी की गुस्ताखी करें, बड़ा अफसोस है। और ये जान आपने कैसी गलत बात की है, आपने कैसी गलत ट्वीट की है कि जनाब इस पर मैं मिर्ज़ा के साथ खड़ा हूँ, तुम गद्दार के साथ खड़े हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये पहले आपने पढ़ा ये क्या है पर्चा? हर चीज़ वाज़े है, उन्होंने हर चीज़ के सबूत दिए हैं कि इस गद्दार ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा है। जब इसको छोकरा कहा गया, ये कहता है बाजारी ज़बान है, और इसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा और कहता जनाब ये तो चबले मार रहे हैं, ये तो इंडिया पाकिस्तान में बोला जाता है छोकरा। अभी ये गद्दार कह रहा है कि मुझे छोकरा कहा, ये बाजारी ज़बान है, और ये बाजारी ज़बान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इसने बात की है। और ये जान आपने कर क्या रहे हैं, आप कितने बड़े सहाफ़ी हैं, इतनी बड़ी ठोकर आपने खा ली सिर्फ 4 ट्वीट्स के लिए। हम आपके साथ नहीं हैं यहाँ, आप गलत हैं, आप गलती पर हैं। 4 दिन अगर उसने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की तो आप इसके साथ खड़े हो गए, तो हर काफिर के साथ खड़े हो जाएंगे आप, हर कादियानी के साथ खड़े हो जाएंगे। इसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। छोकरा का है नबी अलैहिस्सलाम को, इसको छोकरा कहा गया, कहता है ये बाजारी ज़बान है। वही बाजारी ज़बान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल की है। आपने पढ़ी नहीं FIR? और क्या क्या दलाइल दिए गए हैं। एक तो ये दलील दी गई कि इसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा है, और इसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन की है कि जब तौहीद बयान की जाएगी, और तौहीद का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा शय नहीं है, ये कहा इसने। और क्या कहा कि तौहीद का तो मतलब ही यह है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। ये इसने गद्दारी की है, और बहुत सारी उन्होंने चीज़ें इकट्ठी करके दी हैं, उसको पुलिस में दिए हैं, तब जाके FIR कटवाई है। आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके इस गद्दार को बचा नहीं सकते, आप खुद गद्दारों में शामिल हो रहे हैं। और यह जान कुछ हया करें, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो जाएं, इस गद्दार के साथ ना खड़े हो। बड़ा अफसोस है, बड़ी ट्वीट की कि मौलाना बादशाह खोल के बातें कर रहे हैं, कल मौलाना पर ये 290C लग जाएगी। लगने दे, हर उस बंदे पर लगेगी जिसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तौहीन की या नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। तुम गद्दार के साथ खड़े हो गए हो, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। सफ़ेद दाढ़ी हो गई तुम्हारी, बड़ी इज्जत करते थे तुम्हारी। जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं हो सकता। जो गद्दार के साथ हो जाए, नबी के साथ वफादारी ना करे, वो हमारा नहीं हो सकता। दिल से उतर गए हो। और या जान तौबा करो और गद्दार के खिलाफ इस FIR में शामिल हो जाओ कि इसने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। भरे मजमे में मुकम्मल जुमला
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام پیغمبروں کی توہین کی اور پیشاب کا لفظ تک بولا اس غدار نے، اور ویڈیو سے ثابت ہو رہا ہے کہ خود مانتا ہے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر نہیں، کوئی شے نہیں ہے، کہتا ہے وہ گستاخی ہے۔ پہلے یہ کہتا تھا کہ مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، اب یہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا شے نہیں ہے۔ اس نے مانا ہے کہ یہ گستاخی ہے، اور یہ سرٹیفائیڈ گستاخ اور غدار رسول ہے۔ آپ غدار رسول کے ساتھ مت کھڑے ہوں۔ جس کے ماننے والے کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں۔ پہلے تو کہتے تھے بابے تو شے کوئی نہیں، اب کہو نا کہ مرزا شے کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس نے گستاخی کی ہے؟ اب تمہیں کہنا چاہیے کہ یہ مرزا شے نہیں جس کو ہم نے بابا بنایا تھا، یہ تو گستاخ رسول نکلا۔ اب بھی اس کا اگر ساتھ دو گے، تم نے کھلی غداری کی ہے نبی علیہ السلام سے۔ تم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غدار اور گستاخ رسول کے ساتھی ہو۔ پھر قیامت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آج دنیا میں وقت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت دو اور غدار پر لعنت بھیجو۔ اور یہ جان آپ کو بھی لعنت بھیجنی چاہیے اور دوبارہ ٹویٹ کرنی چاہیے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ اس سزا کا مستحق ہے، 295C لگنی چاہیے اس پر۔ اور اس FIR میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ثبوت کے ساتھ دکھائی ہیں۔ دوستو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ گستاخ رسول کے ساتھ کھڑے ہیں یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے وفاداری کرنی ہے یا گستاخ کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی آخرت تباہ و برباد کرنی ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔